नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है ग्राफ, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर ग्राफ में किस प्रकार की रेखाएं बनती है, समपाती रेखा, समांतर रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, जिनके आंसर निकलते हैं वो इस अध्याय में पढ़ेंगे, इस पाठ में पढ़ेंगे। जैसे जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है उनका अद्वितीय हल होगा, उन्हीं के ही मान निकाले जाते हैं। इस पार्ट में हम उनके मान निकाल रहे हैं। एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण 2 हमारे पास दे रखे हैं, उनको ग्राफ की विधि खींचना है और इसके द्वारा x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपने वो साथ ही प्रश्नावली है, निर्देशांक ज्यामिति, वो भी इसमें साथ में आ जाएगी। तो इसका मान कैसे निकालते हैं, इसमें दो समीकरण दे रखे, तो हमारे पास दो टेबल बनेगी। तो पहले एक से करते हैं, फिर दूसरे वाले से करेंगे। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है, इसकी टेबल इधर बना लेंगे। और दूसरा वाला है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये दो समीकरण है। तो इसमें एक को इधर पक्षांतर कर देते हैं। देखिए x माइनस वाई बराबर माइनस 1, x बराबर क्या हो जाएगा -8, ये तो y भी इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। हमें x का मान ज्ञात करना है, लेकिन x का मान ज्ञात कैसे करेंगे, y का जब यहाँ मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। हम ये मान के रखते हैं, अपने को जो भी मान रखना है वो रख सकते हैं। जैसे y का मान y बराबर 1 रखने पर 0 भी रख सकते हैं हम, y बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 और ये +1, तो x का मान कितना आ गया 0, विपरीत चिन्ह है ना, इसलिए घट जाएंगे। अगली बार देखिए y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस जो y है ना, इसकी जगह हम 2 रख रहे हैं। देखिए विपरीत चिन्ह है, बाकी हो जाएगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, तो प्लस का 1 बच जाएगा। अगली बार y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर क्या है हमारे पास -1 और y की जगह हम 3 रख रहे हैं +3, तो x बराबर विपरीत चिन्ह है, बाकी हो जाएगी तो 2 बच गए। तो इस प्रकार इसकी क्या टेबल बन गई, हम इसके नीचे इसकी टेबल लिख देते हैं। ये x है, ये y है, ये 3 मान निकाले हमने। तो x के मान हमने y के मान रखे हैं। सबसे पहले y का मान कितना रखा था, 1 रखा था, और x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अगली बार y का मान 2 रखा था और x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। और अगली बार y का मान 3 रखा था और x का मान कितना आ गया, 2। ये इस प्रकार एक टेबल बना ली, इसी टेबल के द्वारा हम ग्राफ में रेखाएं खींचेंगे। अगला दूसरा देखिए, ये समीकरण है, इसमें भी इन सभी को एक तरफ पक्षांतर कर दीजिए और एक का मान रखिए, दूसरे का मान अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। चलो देखिए, इसमें आप चाहे तो 3x को भी पक्षांतर कर सकते हैं, y को भी पक्षांतर कर सकते हैं, जिसको करना चाहे उसको कर सकते हैं। जैसे इसमें y को पक्षांतर किया था, इसमें हम x को करके देखते हैं। तो 2y बराबर, ये देखो -12 है, उस तरफ चला जाएगा तो +12, ये 3 है, ये किसमें -3x हो गए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 - 3x, ये देखो यहाँ गुणा में है, ये बटा में आ गया। अब यहाँ एक चीज ये ध्यान रखनी होती है, जो बटा में संख्या होती है, या जो मान रखेंगे उस बटा वाली संख्या का पूरा भाग जाना चाहिए। यदि पूरा भाग नहीं जाता है तो हमारे आंसर गलत होते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो यहाँ 1 रखते हैं, मान रहे हम, यदि x का मान हम 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 1 इससे गुणा हो जाएगा 3, और 12 में से 3 कम करते हैं तो 9, और 9 में 2 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 1 नहीं रखेंगे। ये यहाँ ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ वही संख्या रखेंगे जो 12 में से घटाने के बाद 2 का भाग उसमें जाए। देखिए y बराबर x बराबर कितना रखें, 1 तो रखेंगे, अभी चेक किया था 1 से, तो फिर 1 नहीं, तो फिर अगली संख्या 2 है। x बराबर 2 रखने पर, तो यहां देखिए, यदि हम
2y को उधर पक्षांतरण करते बटा में या 3 आता तो उस घटाने के बाद 3 का भाग जाना होता। तो कहने का मतलब इतना ही है, जो बटा में संख्या है उस बटा वाली संख्या का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो देखिए x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणा 2। ये यहाँ 2 रखा है ना, तो ये गुणा में है बटा 2। तो y बराबर 12 माइनस 6 बटा 2 यानी 6 बटा 2 मतलब कितना बच गया 3। ठीक है, अगली बार 3 नहीं रखेंगे, क्योंकि 3 रखेंगे तो फिर भाग पूरा नहीं जाता है, 4 रखेंगे। x बराबर 4 रखने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणा 4 बटा 2 यानी y बराबर 12 माइनस 12 बटा 2। 12 में से 12 गया 0 बटा 2 मतलब कितना आ गया 0 आ गया। किसी भी संख्या 0 है उसमें किसी भी संख्या का भाग दें तो 0 आता है। और अगली बार आप 0 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर 0 रखने पर तो देखिए इस समीकरण में y बराबर 12 माइनस 3 गुणा 0 बटा 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 0 मतलब 0 बटा 2। तो कहने का मतलब है 12 बटा 2 मतलब 6। तो इस प्रकार हमारे पास 3 मान के हमने निकाल लिए, उनकी सार टेबल बना लेते हैं इधर। या x या y। इस बार हमने x के मान माने हैं। क्या क्या माने x के मान, सबसे पहले 2 माना है और आया क्या मान है 3 मान आया है। और अगली बार देखिए 4 माना है, आया क्या है 0 आया है। और अगली बार 0 माना है और 6 आया है। तो इस प्रकार ये 2 टेबल आ गई है। इन 2 टेबलों को हमारे पास जो ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर अंकित करना है। तो हमारे पास ये 2 सारणी आ गई है। इन दोनों सारणियों के द्वारा 2 रेखाएं खींच रहे हैं हम। तो पहले मैं इसके द्वारा पहली सारणी, इसके द्वारा एक रेखा बन जाएगी, इसके द्वारा एक। तो इसमें देखिए पहले x पे 0 है और y पे 1 है। तो ये रहा हमारे ग्राफ को हमने 4 भागों में बांट लिया। इधर x अक्ष है, यहाँ x माइनस यानी x डैश बोलते हैं, यहाँ y है और नीचे y डैश, ये माइनस में होते हैं मान। इस तरफ आप प्लस के मान अंकित करेंगे, इस तरफ माइनस के मान अंकित करेंगे, ऊपर भी प्लस के और नीचे माइनस के, इस प्रकार आप अंकित कर लेंगे। अब देखिए वो x पे 0, तो x पे तो 0 ही है और y पे कितना है 1, तो इस ये यहां आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है x पे 1 और y पे 2 है। तो यहां चलते हैं x ये रहा और y का ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये रहा 2, यहां गोला कर दिया। अगली बार देखिए x पे 2 है, y पे 3 है, तो x पे 2 और y पे 3, तो एक सरल रेखा के रूप में आते हैं ये। तो आप इसको जब मिलाएंगे तो इस प्रकार आप मिला सकते हैं। आपके पास स्केल है, स्केल के द्वारा आप इसको मिला सकते हैं। फिर अगला देखो, ये थोड़ी तिरछी बनी हुई है, आप सीधी स्केल से मिलाएंगे तो सीधी बन जाएगी। अगले में देखिए इसको a नाम दे दिया, b और ये c है और इसके आप निर्देशांक भी लिख सकते हैं। a के निर्देशांक है 0 1 और b के हैं 1 2 और c के हैं 2 3। अगला है दूसरा समीकरण जिसमें x पे 2 y पे 3 है। तो x पे तो 2 ये रहा और y पे 3, मतलब ये वाला हो गया, ये बिंदु है। ठीक है, और इसको आप C और D भी साथ में दे सकते हैं, लेकिन आगे देंगे। फिर क्या है x पे 4 y पे 0, ये देखो x ये रहा और y पे 0, तो मतलब y का मान ऊपर नहीं है, यही है, ये हो गया। अगला है x पे 0 y पे 6, तो x का मान 0 ये रहा और y का मान 6, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये रहा। अब इसको आप मिलाएंगे तो इस प्रकार मिलाते हैं। तो ये आपके एक त्रिभुज बना है, जब जो इसमें कहा गया ना कि त्रिभुज बना है तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ आएगा, ये इसका यहाँ मिलेगा।
तो ये त्रिभुज यहाँ बन गया हमारे पास। इसको आप ए बी सी तो दे दिया, ये डी भी है साथ में, ये ई है और ये एफ है। अब जो ये कट रहा है त्रिभुज, तो ये अपने इसको जी दे देते हैं नाम। तो इसमें त्रिभुज का क्या नाम हो गया, यहाँ सी रखते हैं, त्रिभुज का नाम हो गया जी सी ई। और इन तीनों के निर्देशांक, तो ये तो देखो माइनस अक्ष पे -1 है और प्लस पे भी अक्ष पे भी -1 है और y पे मान है इसका 0 है। सी के निर्देशांक क्या है, ये रहा 2 3 2,3 और ई पर क्या है, अक्ष पे 4 है और y पे 0 है। तो इस प्रकार ये त्रिभुज बन गया। यदि आपको छायांकित करने के लिए कहे तो आप इसको छायांकित भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 अंकों का है। एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक और हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो उदाहरण 4 है। ग्राफ विधि है इसमें भी और x और y के मान ज्ञात करने हैं। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही मान निकालना है, टेबल बनाना है और उसका ग्राफ अंकित करना है। तो देखिए पहले ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो इस समीकरण को 1 को यहाँ लिख लेते हैं, x + 3y = 6, इधर लिख लेते हैं 2x - 3y = 12। सेम वो समीकरण नहीं है, उसमें ये पहले वाले में प्लस के 3 थे, यहाँ माइनस के 3 है। तो एक का मान रखते हैं और दूसरे का मान निकल जाता है। तो पहले हम x बराबर रख लेते हैं, x = 6, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा तो -3y। तो x, अब देखो y बराबर हम क्या रखें, एक एक मान रखते हुए चलते हैं। y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3 × 1। तो x बराबर 6 - 3, 6 - 3 मतलब 3। अगली बार आप 2 रख दें या 0 भी रख सकते हैं, जैसे पिछले वाले में रखे थे। चलो 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3 × 0। तो 6 - 0 मतलब क्या हो गया, 6। अगली बार y बराबर 1 रख दिया, 0 रख दिया, 2 रख लेते हैं। 2 रखने पर, 2 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3 × 2। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, 6 - 6 और 6 में से 6 कम किया 0। तो इसकी टेबल क्या होगी हमारे पास, ये x और ये y। तो x का मान हम क्या रख रहे हैं, सबसे पहले y का मान रखा था 1, क्या मान आ गया, 3 आया है। फिर हमने अगली बार 0 रखा था y का मान और हमारे पास मान क्या आया, 6। और अगली बार क्या मान रखा था, 2 और हमारे पास मान क्या आया है, 0। इसी प्रकार अगली जो इसका भी मान निकाल लेते हैं। इसमें देखिए 3x को उधर पक्षांतरण कर, 3y को उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो 2x बराबर 12 माइनस का प्लस हो गया 3y और x बराबर 12 + 3y। अब यहाँ ये कहा जाएगा, नीचे बटा में आ जाएगा। जैसे पिछले प्रश्न में किया था, मान रखेंगे, जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग जाना जरूरी है। तो y बराबर 1 नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, 0 रखने पर, पिछली बार रखा था ना मान 0 रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 + 3 × 0/2, यानी x बराबर 12 और ये 0 हो जाएगा प्लस 0/2, मतलब 12 में 0 जुड़ गया मतलब 12 ही है, बटा 2 मतलब कितना आ गया, 6 आ गया। अगली बार 1 रखेंगे नहीं, 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तो फिर वो जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 में 2 का भाग नहीं जाता, 2 रखेंगे। तो y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर 2 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा समीकरण के अनुसार, ये रहा x बराबर 12 + 3 × 2/2। तो 12 + 6/2 यानी 18/2, मतलब कितने आ गए, 9। और अगली बार चाहे माइनस का मान रख लें अगली बार, और 3 रखना चाहिए तो 3 भी रख लेंगे, लेकिन हमारा जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में मान बड़ा हो जाएगा, इसलिए कम से कम मान लाएं, इसलिए माइनस का मान रख रहे हैं। y बराबर
2 रखने पर, एक तो नहीं रखेंगे, -2 रखने पर, तो -2 रखेंगे तो ये रहा समीकरण हमारे पास, x बराबर 12 प्लस 3 गुणा -2 बटा 2, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 बटा 2, यानी 12 में से 6 बटा 2 मतलब 3। तो इस प्रकार इसमें क्या सारणी बन जाएगी वो टेबल बना लेते हैं। x और y किसका मान माना था, y का मान माना था 0 और क्या मान आया 6 आया है। अगली बार क्या माना था 2, क्या आया है 9। अगली बार क्या माना था -2 और क्या आया है 3। अब इन दोनों के द्वारा हम ग्राफ में इनको अंकित करते हैं और हमारे x और y के मान आ जाएंगे, जहां पे ये कटेंगे y इनके मान आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले उसमें x पे 3 है और y पे 1 है, तो इस प्रकार ये बना लेना है। और जिसमें अधिकतम मान देखो इसमें x में 9 है, तो इसको मैं आगे और बढ़ाना पड़ेगा, 7 तक ही है और इसको आगे और बढ़ाएंगे तो 2 और आगे ले लेते हैं, 8 और 9। जितने मान हमने ज्ञात किए वो इस ग्राफ में होने चाहिए, चाहे आप इसको कम अधिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले x पे है 3 और y पे 1 है, तो x और 3 ये रहा और y पे 1 है, ऊपर की ओर बढ़ेंगे प्लस में, ये रहा। अगला है 6 0, तो देखिए 6 कहाँ है, ये रहा, और 0 ऊपर नहीं बढ़ेगा क्योंकि यही होता है 0 y का मान। और उससे आगे x पे 2, x पे 0 और y पे 2, तो इस प्रकार ये वाला मान रहा। इसको एक स्केल के द्वारा सरल रेखा के द्वारा मिला दें, और अगला देखिए x पे 6 y पे 0, तो ये आ गया मान तो हमारे पास x पे 6 y पे 0, ठीक है। और x पे 9 y पे 2, x पे 9 ये रहा और y पे 2 ऊपर की ओर चलेगा, ये रहा, ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा इसका मान। और अगला है x पे 3 और y पे -2, तो x पे 3 ये रहा और y पे -2, मतलब कहाँ नीचे की ओर बढ़ना है, तो अपने मान यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमें इन तीनों को मिलाना है, तो इन तीनों को मिलाएंगे और तीनों एक ही चीज में आएंगे, स्केल की सहायता से मिला सकते हैं। तो जहां ये दोनों कटते हैं वो x और y के निर्देशांक आ जाएंगे, तो इनको आप a b c वैसे भी लिख सकते हैं। a का निर्देशांक क्या है, x पे 0 y पे 2, ये b है, x पे 3 और y पे 1, सॉरी x पे 2, देखिए नहीं x पे 3 y पे 1, और ये कहाँ है c, तो x पे 0, x पे 6 और y पे 0। तो इस प्रकार आप इसमें देखो x पे तो 0 और y पे 2, तो इसी प्रकार a b c ये d कर लो और ये f कर लो। इनके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x पे तो 3 y पे -2, और इसमें f में x पे 9 और y पे 2, तो ये इनके निर्देशांक है। अब जहां ये दोनों बिंदु कटे हैं, दोनों बिंदु कटे हुआ x और y का मान क्या है, तो x और y का मान जहां कटा है, ये देखो यही कटा है, तो इसमें x और y का मान क्या होगा, x पे तो 6 है और y पे क्या है 0, तो इसके निर्देशांक या जहां कटा है उसको आप क्या लिख सकते हैं 6,0। तो इस प्रकार 4 नंबर की ये प्रश्नावली, 4 नंबर का जो ग्राफ है वो हमने सीखा है। आपसे उम्मीद है समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक जो संपाती सरल रेखाएं है, समांतर रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक शॉर्ट सीधा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई निम्न का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखा वो समांतर है। ये प्रश्न ले लेते हैं, इसमें तो समांतर नहीं है, प्रतिच्छेदी है। जैसे मान लो 2x + 3y, ठीक है, बराबर 8। अगला है 4x, यहाँ आपसे कोई मान दे दिया, y का मान हमें ज्ञात करना है, और ये दे दिया आपको 12। यहाँ आपसे y का मान पूछा है, y का मान यहाँ k दे दिया, तो आप और साथ में ये क्या कह रहे हैं, इस k का मान ज्ञात कीजिए, और साथ में ये कह रहे हैं यदि ये रेखाएं समांतर है,
तो समांतर रेखा में हम क्या करते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये वाला मान होता है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 कब है, जब रेखा कैसी है, समांतर है। रेखाएं कैसी है, समांतर। आगे तो बराबर नहीं है c1 बटा c2, ये हमें मतलब नहीं है, केवल हमें इतना ही ध्यान में रखना है क्योंकि समांतर रेखा है। तब इसमें मान रख दीजिए, a का मान 2 a1 का और a2 का मान 4 बराबर b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है k। अब आप इसको सरल कर लीजिए, ये k यहाँ चला जाएगा तो 2k बराबर 4 गुणा 3, तो k का मान कितना हो जाएगा 4 गुणा 3 बटा 2, तो 2 के पावर से कट जाएगा यानी 6, तो k का मान कितना आ गया 6। ये एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो आपसे उम्मीद है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भेजिए, और ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी इनको विशेष तौर पे देखें। मैं चाहता हूं आपके गणित में 80 में से 80 नंबर आए। मेरे पिछले वाले वीडियो है उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। धन्यवाद।